हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गोविंद मीणा, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट पर। आज हम चाइना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, अभी चाइना को लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा रोष है, कितना ज़्यादा इसके अगेंस्ट बातें की जा रही है। चाहे वह यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, किस सब के सब देश इसके खिलाफ अभी हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है। इवन हमारे देश में भी चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करने की बातें की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक फैला हुआ है कोरोना वायरस का, वह चाइना की ही देन है। यह चाइना की लैब, वुहान लैब से निकला है। इससे पूरा वर्ल्ड अस्त व्यस्त हो चुका है। आप हम लोग भी 70 दिन तक लॉकडाउन के अंदर रहे। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड अभी रुक सा गया है चाइना की वजह से। वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को उठा रहा है। वैसे ही वह इंडिया के साथ भी कर रहा है। तो जो लद्दाख में एलएसी है डिफाइन की हुई है, उससे अंदर जो चाइना है इंडियन टेरिटरी में अपने ट्रूप्स भेजना शुरू कर रहा है। इसी को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा टेंस चल रही है बॉर्डर पर। दोनों की देशों की सेनाएं आमने सामने भी खड़ी है। और वैसे ही हमारे देश में, भारत में लोगों के द्वारा चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करने की बातें की जा रही है। आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट और मेड इन अपनाओ, किस चीज़ को, मेड इन इंडिया को अपनाने की बातें की जा रही है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि क्या चाइनीज सामान को हमारे देश में बॉयकॉट करना संभव है या नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये द प्रिंट का आर्टिकल है। उन्होंने सोनम वांगचू के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, उनके द्वारा जो वीडियो भी बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल पर उनके द्वारा डाला गया है। काफ़ी अच्छा इन्होंने बोला है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइना को हम कैसे हर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम चाइना को वॉलेट और स्वदेशी अपनाकर हर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम आगे देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हम चाइना से कितना ज़्यादा सामान मंगवा रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे देश में चाइना के द्वारा आती है। और हमारे द्वारा इंपोर्ट किया हुआ कितना सा सामान है चाइना को यही हम देखते हैं आंकड़ों के थ्रू। जो 2018-19 के ये आंकड़े हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आंकड़े हैं, इसमें ये जो है ये भारत के हैं, भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया हुआ, और ये भारत से के द्वारा इंपोर्ट किया हुआ है चाइना से। जो भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, यानी वहां से यहाँ से निर्यात किए गए हैं, वो 16.7 बिलियन डॉलर का ही किया गया है भारत के द्वारा। और वहां से चाइना से 70.3 बिलियन डॉलर के आइटम्स भारत के द्वारा मंगवाए गए हैं। जो ये टोटल जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितने का है, इंडिया और चाइना के बीच में जो गैप है वो 53.6 बिलियन डॉलर का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। जबकि 17-18 में काफ़ी ज़्यादा था, बट जो कि थोड़ा बहुत कम हुआ है 18-19 में। 63.1 से थोड़ा कम होकर 53.6 बिलियन डॉलर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारा जो व्यापार घाटा है चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हम वहाँ से इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पर यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। इसीलिए हमारा व्यापार घाटे में बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा हम जो हैं चाइना से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा मंगवाते हैं, और फिर उसके बाद रिएक्टर बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है चाइना से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि चाइना का जो मार्केट है भारत में वो 72% है। स्मार्टफोन का मार्केट कितना है चाइना का भारत में? 72% है। जो बाजार है वो 2 लाख करोड़ रुपए का है देश में, और उसमें चाइना की हिस्सेदारी कितनी है? 72% की हिस्सेदारी चाइना की है। वैसे जो दूरसंचार उपकरण है उसमें चाइना का मार्केट कितना है? 75% का। दूरसंचार का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का है भारत का, जिसमें चाइना की हिस्सेदारी कितनी है? 25%। हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं? हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अगर चाइना की जगह हम अमेरिका या यूरोप से अगर ये उपकरण मंगाते हैं तो वह हमारे लिए महंगे पड़ेंगे। उनकी लागत काफ़ी ज़्यादा आएगी। उनकी लागत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? 10 से 15% तक उनकी लागत बढ़ सकती है। और हम इंडियंस थोड़ा
जेब से कंजूस हैं, तो हम थोड़ा चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ ही खींचेंगे। चाहे अभी हमारे देश प्रेम की वजह से हम अभी ज़रूर ये बात कर रहे हैं, पर जैसे ही ये थोड़ा कम होगा, ये माहौल थोड़ा ठंडा होगा, हम वापस से चाइनीज़ प्रोडक्ट की ओर जाएंगे। इसका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा, बॉयकॉट कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो मार्केट है, फ़ोन का मार्केट है, वैसे सैमसंग का 28% ही रह गया है, जो कि भारतीय मार्केट में पहले शुरुआत में जब एंड्रॉयड आया था तब सैमसंग का मार्केट काफ़ी ज़्यादा था, वो अब घटकर 28% तक ही रह गया है, और अदर का भी 28%। क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट्स, भारतीय मार्केट में चाइनीज जो प्रोडक्ट है वह छा गए हैं। जैसे आप जियोमी को ले लीजिए, 14% हो, वीवो 11%, लिनोवा 10% और ओप्पो 9% है। इसीलिए हमारे द्वारा इसे एकदम से बॉयकॉट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बट हम कोशिश करें तो थोड़ा बहुत चाइना को नुकसान पहुंचा सकते हैं हम और गैजेट्स को खरीद कर। ऐसे ही हम भारत के द्वारा चाइना से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है वो हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा भारत के द्वारा चाइना से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो कितना है 32.2%। जो जितना एक्सपोर्ट है उसमें से 32% तो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में जिसमें सबसे आते हैं फ़ोन्स आ गई, और उसके बाद टीवी, और जो जिसमें छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में चिप्स हैं वो भी हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, बॉयलर्स के पार्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल, जो हमारा फार्मा इंडस्ट्री है या जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, उसका जो कच्चा मटेरियल है वो भी हम चाइना से ही एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि 9.83% है। भारत के जो एक्सपोर्ट हैं, जो कि हम बाहर जो इंपोर्ट हैं, हम जो बाहर प्रोडक्ट दूसरे देशों को भेजते हैं उनमें वो भी हमारे इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। हम बाहर से चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाते हैं, उनको फिर यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं किसी अदर आइटम में, और फिर उसके बाद उन्हें बाहर भेजते हैं। वैसे ही जैसे हमारा मेडिसिन सेक्टर है, उसमें हम उसका जो कच्चा माल है वो चाइना से 90% तक माल चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, और फिर यहाँ पे मेडिसिन बनती है और वो बाहर एक्सपोर्ट की जाती है। यानी हमारे जो निर्यात है वो अभी हमारे आयात पर ही निर्भर है। अब तो इतनी ज़्यादा चाइना पर निर्भरता होने पर भारत के द्वारा क्या किया जा सकता है, कैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट की भारतीय मार्केट में उपलब्धता को कम किया जा सकता है। तो उसका एक ही उपाय है, हम इस चीज़ को एकदम से, या फिर आप सब सोचें कि हम अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर दें, तो वह पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम थोड़ा सा चाइना को हर्ट ज़रूर कर सकते हैं, थोड़े दिन, वो भी हम ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जो अमेरिका, यूरोप में बनी हुई इतनी महंगी चीज़ें खरीद लें, हम वीवो फ़ोन की जगह आईफोन खरीदने लग जाएं, यह पॉसिबल नहीं है। सैमसंग के महंगे फ़ोन खरीद लें, जो यह पॉसिबल नहीं है। और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में तो है, बट उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए हम क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स चीप भी हैं और क्वालिटी में बेटर भी हैं, इसीलिए उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग रहती है। बट हम इसको क्या बोलते हैं, धीरे धीरे अगर हम चाहें तो इन पर निर्भरता कम की जा सकती है। वो कैसे? अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में वोकल टू लोकल कहा था कि हमारी जो चीज़ें हैं हमें यहीं पर ही मैन्युफैक्चर की जानी चाहिए, और हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहिए। ये वो हम कैसे कर सकते हैं? भारतीय जो कंपनियां हैं उनके उत्पादों को सस्ता और प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए, और जो व्यापारी लोग हैं उन्हें सस्ता लोन दिया जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाना चाहिए, और जो हमारे जो लैंड और लेबर रिफॉर्म्स हैं उन्हें लागू किया जाना चाहिए, जो कि काफ़ी टाइम से इसकी मांग की जा रही है। इसी तरह हम धीरे धीरे चाइना पर निर्भरता कम कर सकते हैं, क्योंकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते भी हैं और उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है। अगर जो सरकार को इन सबको अगर चाइना पर निर्भरता कम करनी है तो इसके लिए हमारा जो कंपनीज हैं वो नई कंपनीज स्थापित की जानी चाहिए, और फैक्ट्रीज लगाई जानी चाहिए, और इवन व्यापारी को अगर सस्ता लोन के उन्हें एवज में क्या बोलते हैं, अगर पैसा भी देना पड़े, खुद निवेश भी करना पड़े, तो भी वह सरकार के द्वारा किया जाना
चाहिए। इसी तरह हम चाइनीज़ मार्केट से थोड़ा प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, अदरवाइज यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यू में प्रोडक्ट्स बनते हैं और वहाँ से भेजे जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो, यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।